क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता हूँ बेटा, साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपने दिमाग का 70% हिस्सा केवल इसी में यूज कर रहे हैं। आप सुनेंगे फिर क्या, समझेंगे क्या, और कुछ ऐसा मिस नहीं होगा, सब रिकॉर्ड है ना। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्यों है, क्या है, कैसे है, सब मैंने डिस्क्राइब कर रखा है अपने पहले लेक्चर में, देख लीजिएगा एक बार जाके। हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा था, आपको पता भी होगा, आई और वी, यू और ही, शी, इट और दे। इसमें ये क्यों बने, ये क्या है और ये कैसे हैं, ये तीनों आपको सेकंड वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रटना नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट पर्सन है तो आपने रट लिया, मैंने बोल दिया सेकंड पर्सन है और मैंने बोल दिया ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये क्यों है ऐसा, ये भी आपको सब उसके अंदर मिलेगा। लेकिन एक बार हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बेटा फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, स्पीकर। ठीक है, जिसमें हमने यू, एक मिनट लिख देना ताकि आपको आगे बात समझ में आ जाए। यू आपका क्या होता है, लिसनर, और ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में आप क्या करते हैं, बात की जाती है, इनको बोलते हैं क्या, स्पोकन ऑफ। क्या है ये चीज बेटा, लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, अपनी बात बताने के लिए कि सर ऐसे आपको लैंग्वेज की जरूरत कहाँ पड़ी कि मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, तो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की जरूरत थी। अब कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज में कितने लोगों की आवश्यकता होती है, सिर्फ 3। कभी कभी आप मंदिर जाइए, वहां पे 2 आंटियां 70-80 साल की बैठी होती हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ा रही होती है। दूध शंकर जी पे ना गिर के, मैंने खुद देखा है इसलिए बता रहा हूँ, बगल में गिर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उनका मुंह उधर होता ही नहीं, उधर अरे फलाना बहू देखी थी कल घूम रही थी रास्ते में, ये बात चल रही है। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है, एकदम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। दूध शंकर भगवान पे नहीं जा रहा, दूध शंकर भगवान बेटा उम्मीद से देख रहे हैं, थोड़ा हाथ इधर करवा। ठीक है, अब बेटा वो भी सुबह सुबह बैठे हैं, पार्वती जी को मना किए हैं कि आज ना चढ़ाना, भक्त बहुत आए हुए हैं, लेकिन तुम किनारे गिरा रही। ठीक है, वो भी बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे तुम्हारे चक्कर में। तो हो क्या रहा, कम्युनिकेशन किस बात का हो रहा, उसमें वो जो महिला बता रही वो आई है क्योंकि वो बोल रही, और जो दूसरी बहुत ही चाव से सुन रही है क्या, कि उनकी बहू ये कर रही थी, उनकी लड़की या उनका लड़का ये कर रहा था। होता नहीं कि तुम बेटा बाहर निकले, तुमने हाथ में केवल तीली ले रखी थी, घर में खबर पहुंच जाती है, लोग का बीड़ी पी रहा है। ठीक है, हाथ में तीली लिए हो, धुआं वहां कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन हाथ में तो फंसा है, कागज की पत्ती ऐसा कुछ खेल रहे थे तुम, लेकिन घर में खबर पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंचती है, क्योंकि एक उसको बोलता है। ठीक है, और बोलने वाला तब तक मजा नहीं आएगा जब तक सुनने वाला ना हो। एक उसको सुनेगा, एक आपका स्पीकर हो गया, एक आपका लिसनर हो गया। ये 2 लोग कम्युनिकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तीसरे सज्जन वो होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है, फलाने का लड़का, फलाने की लड़की, फलाने की चीज। ठीक है, इट क्या है, इट अभी आपको हेडिंग बनेगी आगे, आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में, इट का डिस्क्रिप्शन तो वहां पूरी डिटेल के साथ दूंगा, आपको आनंद आएगा कि इट में केवल 2 ही अक्षर काहे को है, ये भी पढ़ाऊंगा क्या है। तो एक बंदा बोलता है, एक बंदा सुनता है, और बाकी के ये जो 4 हैं ये क्या करते हैं, इनके बारे में बात की जाती है। आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था, इसी वजह से इसमें जेंडर होता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं ना, ये लड़का है, शी क्या है बेटा, लड़की है, इट आपका क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। ठीक है, अब ये उनका प्लूरल वर्जन हो गया। तो मन में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि सर इसमें लड़का लड़की है, इसमें लड़का लड़की नहीं है, इसमें लड़का लड़की नहीं है, दैट मीन्स इसमें कोई मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर नहीं है, इसमें कोई मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर नहीं है, इसमें क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये एक्टिव वर्जन है हमारे, ये बोल रहा, ये सुन रहा। इसका मतलब मैं खड़ा बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, तो मुझे किसी को, मैं आपसे पूछूंगा बेटा आप लड़का हो कि लड़की, कितना ऑकवर्ड क्वेश्चन है। अबे आंख नहीं है, अंधे हो, सामने खड़े हो, यही तो बात है। अब आप मुझसे पूछे सर आप जेंट्स है कि महिला टीचर है कि पुरुष टीचर है? तो बेटा मैं यही समाधि ले लूंगा कि बस आज आखिरी है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आखिरी दिन है आज मेरी क्लास का। नहीं, क्यों? क्योंकि आप मुझे देख पा रही, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी, मैंने कल उसको देखा था, तो आप पूछेंगे कि सर उसको कौन, लड़का था कि लड़की थी? पूछेंगे कि नहीं? क्योंकि ये बंदा आपके कन्वर्सेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसी वजह से इसमें जेंडर दिखाने की जरूरत पड़ती है। लड़का है, लड़की है, कि कोई वस्तु है, क्या है। ठीक है, ये सारा डिटेल वर्जन आपको मिलेगा। ये केवल मैं डिस्क्रिप्शन एक ब्रीफ करा दे रहा हूँ, इस लेवल पे आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, आगे चलना। एक एक चीज ये होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हमें पढ़ना है इनका प्रेफरेंस। प्रेफरेंस समझते हो?
आपसे भी बेटा प्रेफरेंस लिया होगा या लिया जाएगा जब शादी होगी, 4 लड़कियों की फोटो रख के रख दी जाएगी, ठीक है, और तुम इतने बदतमीज हो, पापा भुलक्कड़ है, धीरे से अपनी वाली निकाल के उसे डाल दी 5वीं, दिए तो 4 थे, ठीक है, ये सारा आज वापस 5 कर रहा, चक्कर क्या है, तो वहां भी कंफ्यूजन। तो वहीं पे प्रेफरेंस है, ठीक है, 4 फोटो रखी हुई है। अब लड़कियों के लिए क्या ऑप्शन होता है बेटा, ऐसे पिताजी लिख देते हैं, ये इसकी सैलरी, ये इसकी सैलरी, ये इसकी सैलरी। अब लड़की रेशो निकाल रही, सैलरी इतनी, सर पे बाल 5, ठीक है, उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा, सर पे बाल 3, ठीक है, तो अरे सैलरी ज्यादा है, ठीक है, बाल तो इसके भी जाने हैं कल को, है ना, भाग जाए, सैलरी नोटिस करना है, उसने प्रेफरेंस उसको दे दी। इंग्लिश में जब आप स्पीकर यूज, माफ कीजिएगा, जब आप पर्सन पढ़ रहे होते हैं, सॉरी, जब आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ क्या, दिमाग से बिल्कुल हट गया, वो शादी वाली बात आ गई ना, अपने दिन याद आ गई। तो जब पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही होती है तो बेटा प्रेफरेंस होता है। आपने एक गाना सुना होगा, दे दनादन का है, उसमें वो कहता है यू, अभी गाने पे नहीं आते हैं, प्रेफरेंस समझ रहे हो है? जो प्रेफरेंस है बेटा वो आपके एटिकेट्स पे डिपेंड करता है। एटिकेट समझते हो बेटा, शिष्टाचार। लैंग्वेज जो बनाई गई है वो ऐसे नहीं बनाई गई। लैंग्वेज का यूज क्या है बेटा, समाज में होता ना, किसी से प्यार से बात करो तो झगड़ा भी हो रहा हो तो आदमी शांत हो जाता है, और किसी से बदतमीजी से बात कर लो, अभी बेटा आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और किसी छुआ दिए, अब मारता हुआ देखे उतर के 2 झापड़ मार गया, हो गया काम, सुबह सुबह आपकी खराब हो गई। और वहीं आपने भाई दूर से हाथ दिखा के भाई गलती हो गई, धोखा हो गया, तो वो भी सोचेगा कोई नुकसान तो हुआ नहीं, गाड़ी तो छुई है, चलो आगे। तो भाषा, आपके शिष्टाचार ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। तो जो प्रेफरेंस है वो आपके एटिकेट्स को अंग्रेजी में एटिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, या सोशल बिहेवियर भी कहा जाता है। अब ये सोशल बिहेवियर क्या है, ये सोशल बिहेवियर आपको दिखाएगा 2 तरीके से होता है। आप समाज में बर्ताव कैसा करते हैं, कभी अच्छा करते हो और कभी बुरा। कभी ना कभी आप चाहे जितने शिष्टाचारी आदमी हो, लेकिन एक महिला या एक पुरुष बार बार पूछ रहे बेटा आजकल क्या कर रहे हो, ठीक है, फिर सुना पिछले 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, तो आखिर में क्या होता है, हटो पैर छुएंगे ही नहीं तुम्हारे, नमस्ते करेंगे ही नहीं तुम्हारे। तो आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया, बुरा बिहेव किया। तो इंग्लिश में ये चीज जब पूछ ली जाती है तो किस ऑर्डर में पूछी जाती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लो कल को आपको नौकरी लग गई, ठीक है, कल को आपकी जॉब लग गई, आपको बेटा कोचिंग में बुलाया गया, ठीक है, आइए यहाँ आइए, और तुम जैसे ही स्टेज पे आए बोलने के लिए, ये सारी मेहनत मेरी थी, ये दोनों ये तो कुछ पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, एकदम घटिया पढ़ाते। माँ बाप तो कभी कहबे नहीं किए पढ़ो। जब भी मैं पढ़ने बैठता था कभी कहती थी आटा पिसवा दो, कभी कहती थी एसी साफ कर दो, कभी पंखा साफ कर दो। ना घर वालों ने मुझे पढ़ने दिया, ना मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, और ईश्वर तो कुछ होता ही नहीं है, सारी मेहनत मेरी है। यकीन मानिए जब आप ऐसा बोलेंगे एक भी ताली नहीं बजेंगे। आपने क्या किया, प्रेफरेंस गलत कर दी। प्रेफरेंस गलत मतलब जब बेटा जीवन में कुछ भी, अब लाइन सुनिएगा, यहाँ पेपर काम आएगा आपका। जब भी आपके जीवन में क्या होता है, कुछ अच्छा होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कभी कभी फोन आता है, और बेटा कैसे हो, अंकल सब आपका आशीर्वाद है। तो क्या अंकल ऐसे आशीर्वाद दे रहे होते दोनों हाथों से, तुम्हारा जीवन सब अच्छा चल रहा होता है? नहीं, आप अपने जीवन में अच्छाइयों को क्या करते हैं, दूसरों को कह देते हैं कि आपकी वजह से है। अभी वही जीवन में आपके नरक चल रही हो कि नब्बे सब तुम्हारी बददुआएं लगी पड़ी है यार, दोबारा फोन न करियो, बोलते हो ऐसे। दोस्तों यार चल जाता है, वो इनफॉर्मल होती है, उनको थोड़ा घुमा घुमा थप्पड़ मारो तब भी वही करते रहते हैं, वही बाहर मार के देख लो, वही गिरा गिरा ना दो दे तो गए, ठीक है। दोस्ती यार इससे अलग रखिए। तो प्रेफरेंसेस यही है दोस्त, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, आपकी नौकरी लगी, आप स्टेज पे आए, क्या कहेंगे यार, दुनिया जानती है कि आपने मेहनत की है तभी तो लगा होगा, लेकिन आप स्टेज पे क्या कह रहे होंगे, ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद, ये मेरे गुरुजनों का सही मार्गदर्शन, और ऊपर वाले की कृपा से मुझे सफलता मिली। आप ये नहीं कहते मैं दिन रात पढ़ा, ठीक है, वो सब जानते हैं यार, क्योंकि पेपर तुमने दिया। चाहे गुरुजन चाहे जितना अच्छा रास्ता दिखा ले, माता पिता चाहे जितना आशीर्वाद दे ले, जितना तुम्हारे पीछे खड़ा रहे, चाहे तुम पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से नौकरी लगेगी, ऑब्वियस है। तो आप क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। अब यही चीज जब जीवन में क्या हो जाती है, गलत काम। फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो, आपको फिर स्टेज पे बुलाएंगे, और फिर स्टेज पे क्या कहोगे, सब माता पिता का आशीर्वाद करें पढ़ने के लिए, गुरु बड़ा फेल क्या हुए, गुरुजनों का मार्गदर्शन, ठीक है, और ईश्वर की कृपा, इन तीनों ने मिला के हमको कर दिया फेल। क्या बोलोगे, मैंने मेहनत की। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम,
11 लोग खेलते हैं, लेकिन जब हारती है तो कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बॉलर से कहता है कि तुम इसको बाहर करो, ये अच्छा नहीं खेला, इसको बाहर करो, पता चला फिर कप्तान बचा 11, 10 के 10 बाहर। वो कभी कभी आप देखते होंगे, इंडिया में तो नहीं होता ऐसा, वहाँ धक्का मार के निकालना पड़ता है, लेकिन बाहर में अगर एक सीरीज ऐसे हार गए तो कप्तान रिजाइन दे देता है कि मैं कप्तान नहीं छोड़ रहा हूँ। देखा होगा आपने, कुछ कप्तान पूरा दुनिया छोड़ के चले गए हैं, सिक्रोनिया टाइप के, एक्सीडेंट हो गए, बेचारे मर गए, हंसना नहीं चाहिए, अब छोड़ो वो कोई और टॉपिक है, रहने देते हैं। तो कैप्टन भी यही तो करता है, जब मैच जीतती है क्या कहते हैं, ये सभी की मेहनत है, लेकिन जब हारती है तो ये मेरी गलती है। यही है बेटा एटिकेट्स। जब आपके जीवन में अच्छा हो दूसरों को श्रेय दीजिए, जब आपके जीवन में बुरा हो तो खुद पर श्रेय लीजिए, मतलब उस गलती का भी। इंग्लिश में यही यूज होना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, आई, यू एंड रीना, मैं, तुम और रीना कल मूवी देखने जाएंगे। आई, यू एंड रीना विल गो फॉर अ मूवी। एक छोटा सा सेंटेंस, या बहुत आसान सी बात है, आई, यू एंड रीना आर फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा सेंटेंस। पेपर में ये सेंटेंस लिख के आया, आपको नहीं पता चलेगा इसमें गलती क्या है बेटा। इसमें गलती है प्रेफरेंस। कैसे समझाता हूँ। अब ये मैंने आपके लिए बेटा बताया था कि ये क्या है, अदरवाइज आप 3 घंटे के वीडियोस हैं उनको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपका ये दिमाग में क्लियर कट चिपक जाएगा, लिखने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया आई और वी क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में वी कुछ भी नहीं होता बेटा, आई ही स्पीकर होता है। ये बात सबको पता होगी, बोलता मैं ही हूं, लेकिन कई लोगों के बिहाफ पे बोल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर ने आपको क्लास में खड़ा किया, ठीक है, 3 लोग आपस में बात कर रहे थे, माँ धुने पड़ी, कौन बोल रहा था, चाटे चाटा लाल, तुम चुप, एकदम खुददार आदमी है, बाद में बिलबिला लेके सामने आंसू तक नहीं बहाएंगे, ठीक है। होते हैं कुछ बदतमीज टाइप के लोग, ऐसे खड़े और जैसे टीचर की हाय दैया, ये हो गए जीवन में। एक को सूद दिया धर के, दूसरे को सूद दिया, जब तीसरा बेटा वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का लड़का, हिम्मती नहीं था, उसने कहा, उसने सीधे बोल दिया क्या, हम तीनों कर रहे थे। फिर जो 2 थे ना, उसको भले छोड़ दिया जाए, कोई दोनों टेक्टर मारे जाएंगे। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, खेल समझिए ना यहाँ पे। कहा किसने, एक आदमी, पिट बेचारे को दोनों। क्यों, बोल तो स्पीकर ही रहा है, कौन, मैं ही तो बोल रहा हूँ। वो लड़का अगर मैं के कंसीडर में कर ले तो वही आदमी तो बोल रहा, लेकिन कूट तीनों दिए गए। क्यों, क्योंकि जब उसने कहा ना हम कर रहे थे, ठीक है, तो आपके बिहाफ पे भी बोल गया, आपके बिहाफ पे भी वो बोल गया। अक्सर होता है जीवन में, यार हम लोग मूवी देखने जाएंगे, अब 2 का मूड नहीं भी है, क्यों, क्योंकि तुमने 19 कह रखा पैसे दोगे, जहां कह दो पैसे मैं दूंगा उनका भी बन जाएगा, लेकिन 2 का मूड नहीं, आपने कहा हम लोग मूवी देखने जाएंगे, तो बोल तो एक ही आदमी रहा ना, आप बिहाफ पे बोल रहे हैं। यही तो होता है। अरे चोर चक्के जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है, 4 को धुन रही है, ठीक है, 3 एकदम ऐसे ही तुम्हारी तरह हाथ बांधे खड़े, नहीं बताएंगे, लेकिन चौथा बता दे हमने चोरी की, तो इसका मतलब क्या, उन तीनों छोड़ देंगे। बोला एक ने, लेकिन बिहाफ किसका है, तीनों का। तो मेनली स्पीकर बच्चा आपका आई ही है, ठीक है, ये आई की एडवर्सिटी है और कुछ नहीं, लेकिन वो बिहाफ पे जब बोलता है तो प्लूरल हो जाता है कि हम सब भी बोल रहे थे। तो ये बेटा बोलने वाला, ये सुनने वाला। अब यहाँ पे आइए, आई क्या है बेटा, बोलने वाला, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक से। फर्स्ट है तो फर्स्ट, यू दोस्त क्या है, सेकंड पर्सन है, तो इसको हम 2 से डिनोट करेंगे, या 2 ही लिख देते हैं, सेकंड छोड़। और रीना कौन है, ही शी, कोई लड़की, ऑब्वियसली बात है, तो ये क्या है, आपका थर्ड पर्सन। अभी देखिए, हम सब दोस्त हैं, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, गुड। और जब ये अच्छी बात होगी, तो मैंने अभी भी क्या कहा, आप जब बोलेंगे दूसरों को श्रेय देंगे, ना कि खुद ले लेंगे। बोल कौन रहा बच्चे, आई बोल रहा, और आई सबसे आगे बैठा है, आई सबसे आगे बैठा, आई सब कहाँ बैठेगा, सबसे आखिर में। आई कहाँ बैठेगा, सबसे आखिर में, तो आई आपका लास्ट में चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन था 1 2 3 का, 1 2 3, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं, अगर सिचुएशन बेटा अच्छी है तो आई हमेशा कहाँ जाएगा, लास्ट में, क्योंकि आपको अपनी तारीफ नहीं करनी। आपकी नौकरी लगी तो आपके माता पिता की वजह से, गुरुजनों की वजह से और ईश्वर की वजह से, ठीक है, मेहनत तो सब जानते हैं आपने की। तो आपका आई जो है फर्स्ट पर्सन लास्ट में गया। अब लड़ाई किसमें होगी दोस्त,
सेकंड और थर्ड में। तो मुझे बताइए सेकंड और थर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिएगा, सिचुएशन समझिए। आप जब यहाँ आएंगे स्टेज पे तो सबसे पहले माता पिता को बोलेंगे कि जो सामने बैठा है उसकी चापलूसी करेंगे। टीचर सामने बैठा है तो टीचर की चापलूसी पहले होनी, हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया, ठीक है, भले ही बाहर निकल के गया, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सामने जो पढ़ गया, ठीक है, पहले उसकी तारीफ, फिर यार जो नहीं है मैदान के अंदर, जो कन्वर्सेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फिर उनकी तारीफ। तो मुझे बताइए सामने कौन पढ़ेगा? अगर बोलूंगा तो सुनने वाला सामने हो। तो सबसे पहले अगर कोई आएगा तो वो है क्या? लिसनर, ठीक है। अब इसके बाद कौन बचा? जिनके बारे में बात की जाती है, ईश्वर हो गया, आपके माता पिता हो गए जो सामने नहीं थे आपके, तो आपने इसको लिख दिया। तो जब भी आप कुछ सोशल बिहेवियर में अच्छा करने को जाएंगे तो बेटा प्रेफरेंस होगी 231। इसी को बुक में लिखा होता है 231, 31, 23 और 21। आपने घबराना बिल्कुल नहीं, ये बेटा वही ऑर्डर है, बस एक मिसिंग है, ठीक है। अब 31 में 2 मिसिंग है तो वो गायब। 23 में कौन मिसिंग है? 1 मिसिंग है, तो मैंने थोड़ा आगे ना लिख के अगर इधर लिख दें तो 1 गायब, ठीक है। और 21 में कौन मिसिंग है? 3 गायब, तो 2 को यहाँ लिख दिया, 1 को यहाँ लिख दिया, बीच में कोई है ही नहीं तो क्या लिखना। तो बुक में ऐसे लिखा होता है 231, 31, 23 और 21। ये ऑर्डर तब इस्तेमाल होगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे। जैसे मैंने, तुमने और रीना ने कहा कि आज हम गरीबों में पूड़ियाँ बांटेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, ठीक है। तो आई, यू एंड रीना विल हेल्प पुअर। अरे पूड़ियाँ हो या ना, तेल ज़्यादा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट जो भी लिखना है लिख लो। आई, यू एंड रीना विल हेल्प पुअर। तो बेटा गरीबों की मदद करना अच्छा है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, तो कर भी लिया करो, ठीक है। तो अगर वो अच्छी बात है तो क्या आई, यू एंड रीना प्रेफरेंस होगी? नहीं। इंग्लिश एक डिसेंट लैंग्वेज कह सकते हैं आप, ये उसकी भद्रता कह सकते हैं इंग्लिश में है क्या, कि वो जो बोलने वाला है वो हमेशा कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो आई को आप लास्ट में रखेंगे, यू को सबसे पहले रखेंगे, और थर्ड पर्सन आपका जो भी है वो आप रख लेंगे। तो ये तो रहा अच्छे बिहेवियर। अब इसमें कोई मिसिंग है, मान लो रीना है ही, तो कैसे लिखोगे? यू एंड आई। और यही आपका गाना भी है, दे दनादन का, सुनिएगा, आई एंड यू नहीं करता वो, यू एंड आई। सुनाई सारा फोकस कैटरीना कैफ पे ही रह गया है ना, समझ रहे बेटा, इतना मासूम का मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो आई एंड यू, ठीक है, नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यू एंड आई। अब मुझे बताओ यही चीज अगर बुरी बात में आ जाए कि इस सेंटेंस को ऐसे बदल दें, आई, यू एंड रीना हैव कमिटेड अ क्राइम। मैंने, तुमने और रीना ने मिलकर एक क्राइम किया। वो बात अलग है, पड़ोसी घर से चीनी चुराए हो, जरूरी नहीं मर्डर कर रहा है तुमने, ठीक है। एक क्राइम किया, उसको मान रहे हैं, ठीक है। तो क्राइम वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा है, आपने कोई जुर्म किया। तो जब आप जुर्म कर रहे होंगे तब आप अपने आप को अगर पीछे रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कितने गंदे आदमी हैं कि ये तुम ही हो, लेकिन छुपे पीछे बड़े होता नहीं। कहीं छोटे भाई से तीर चलवा देते थे, जाओ चुरा लो 4 बिस्किट, ठीक है, और अपना छिप जाते थे, वो बेचारा डांट खा रहा है, और 4 में से 3 तुम ठूस दिए, वो बेचारा 1 चूरा पाया, किए हो गए जीवन में। तो यही पे कहते हैं आपने बदतमीजी की भाई के साथ, वही बड़ा होकर बदला लेता है, ठीक है। फिर वो तुम्हारी जेल से निकाल मम्मी ये देखो लव लेटर भैया, और अगर तुम नहीं भी लिख रहे हो तो वो खुद लिख के डाल देता है, ठीक है। राइटिंग एक ही जैसी, भाई भाई ऐसा कैसे सके, तुम बदला भी लेगा आपसे, वो बात की बात। तो आई, यू एंड रीना हैव कमिटेड अ क्राइम। तो यहाँ पे आपने जो सोशल बिहेवियर है वो किस पे दिखा रहे हैं? बैड में। तो अब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। आपने क्राइम किया है तो सबसे पहले गाली कौन खाएगा? हम खाएंगे, ठीक है। तो आओ खा लो। सबसे पहले कौन आएगा? आई, जो कि लगा है। अब फिर वही लड़ाई कि सेकंड वाले को लपेटे कि थर्ड वाले को लपेटे। तो बेटा मजा यहाँ कौन लिया? सबसे आगे आया ना अच्छा काम करने पे, तो गाली खाने में भी पहले के बाद वही आएगा, ठीक है। थर्ड वाला लास्ट में जाएगा। तो अगर आप कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, देन आपका सेकंड पर्सन, देन आपका थर्ड पर्सन। तो अब वही सेंटेंस जब आई, यू एंड रीना आर फ्रेंड्स था तो गलत था, लेकिन आई, यू एंड रीना हैव कमिटेड अ क्राइम सही हो गया, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट लगा हुआ है, ये सेकंड लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है? थर्ड लगा हुआ है। तो पेपर में ये कभी भी उच्ची एरर्स आ जाती हैं, आपको ये वहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। और ये इतना ही नहीं है,
पेपर में अगर यहाँ से नहीं आती, इसका एक एडवांस वर्जन है जो अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, लेकिन पहले बताओ इतनी बात हजम हुई, तब हम एडवांस की ओर चलेंगे इसके। ठीक है, इसको वो कैसे लिखती है? 123 23 13 12। तो कोई फर्क मिसिंग है मेरे दोस्त? इसमें कौन मिसिंग है? फर्स्ट मिसिंग है, छोड़ो। इसमें सेकंड मिसिंग है, इसमें थर्ड मिसिंग है, ऑर्डर थोड़ी बदल रही है। ठीक है, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा याद रखो। सेंटेंस पढ़ने पे लग रहा है कुछ गलत हुआ है तो हम ऑर्डर ऐसे रखेंगे बैड बिहेवियर का, और अगर सेंटेंस हमारा अच्छा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इन द सेंस आप इवन खाना खाने भी जा रहे हैं, मतलब कुछ निगेटिविटी नहीं शो रहा, तो आप उसको इस ऑर्डर में रखेंगे। क्लियर कट हो गई बात? पक्का? सच्ची? चलें देखो इसके एडवांस वर्जन की ओर करते हैं। आपको बेटा जी सर, पहले ये बात ध्यान रखिए, आई क्या है, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बोलता है, सेकंड सुनता है और थर्ड के बारे में बात की जाती है। और ऐसा ऑर्डर क्यों है, ये सब आप पुराने वीडियोस में जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। You, they and we are going to लखनऊ, सही या गलत? पेपर में आया हुआ सेंटेंस है। ये सेंटेंस अपने आप में क्या होगा? गलत होगा। बाकी लोग यू क्या है दोस्त? सेकंड पर्सन, दे क्या है? थर्ड पर्सन, और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। 231। अब आप लखनऊ जा रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा ही काम कर रहे हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट में पैसा लगा रहे हैं, देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। और क्या भाई, रेलवे पैसा जा रहा है नहीं जा रहा? वैसी बात है, अच्छा ही काम कर रहे हैं। यू, दे एंड वी, ये सही होना चाहिए, बट आपके बीच में बैठे बच्चे ने इसको गलत कहा। क्यों? मैंने आपसे बोला था, इसीलिए अभी थोड़ी देर बाद मैंने पहले बताया था, आई और वी। बोलता हमेशा कौन है? आई। लेकिन ये बताता है, वी क्या बताता है? किसी के बिहाफ में, यानी मेरे भाई वी के अंदर कौन कौन छिपा है? एक तो खुद आई। अब भाई हम लोग जाएंगे तो उस हम लोग में कौन हो सकता है? जो सुन रहा है। ऐसे मैंने कहा आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं, सब लोग पैसे सब अपना अपना भरेंगे, पहले क्लियर कट सुन लो, है ना? हम लोग आज मूवी देखने चलेंगे, तो इसमें हम में कौन है? आप सब जो सुन रहे हैं। हो सकता है मैं फेम को भी इंक्लूड कर चुका हूँ, पहले बोला हुआ कि फेम भी चलेगा, तो आज हम लोग मूवी जाएंगे, तो एक थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन को भी मैंने हम के अंदर ठूस दिया कि नहीं ठूस दिया? तो आई और वी, आई अपने आप में स्पीकर है और यही हमेशा स्पीकर रहता है। वी तो बोल आ ही रहा है, लेकिन इन लोगों के बिहाफ पे, किन लोगों के बिहाफ पे? उसके अंदर यू भी हो सकता है, उसके अंदर ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब वी के अंदर फर्स्ट पर्सन आई के साथ साथ सेकंड और थर्ड दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, और ये दुनिया की कोई ताकत बता नहीं सकती कि किसके बिहाफ पे वो बोल रहा है। हम जाएंगे, कौन बताएगा कि इसके अंदर सुनने वाला है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, नहीं थर्ड पर्सन है, कोई नहीं बता सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो वी जो है वो बोलता हमेशा आई है, लेकिन किसके बिहाफ पे बोल रहा है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। कब? लिखते टाइम। यार बोलते टाइम तो मुझे पता है कि ना कि मैं किसको मूवी दिखाने ले जाऊंगा, तुमको और फाइन को। बोलने में कोई दिक्कत नहीं, और पेपर में बोलना है क्या? नहीं, लिखना है, इसलिए लिखने के प्रोस्पेक्ट से सीखते हैं। लिखते टाइम आप ये बात डिसाइड नहीं कर सकते वी के अंदर कौन कौन इंक्लूड है। अब मेरी बात कहाँ से होती है? यू, दे एंड वी, आपको अभी भी पढ़ाया, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप तीनों को प्लूरल ले रहे हैं, अब यू आप जानते हैं प्लूरल है, सिंगुलर भी है, आप जाके वीडियो देखिएगा, दे तो सभी लोग जानते हो प्लूरल है ना, और वी भी अपने आप में क्या है? प्लूरल है। तो जब आप ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस में प्रोनाउन तीनों प्लूरल आ जाएं, तब आपका गुड और बैड मानने नहीं रखता। ये रूल अपने आप में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले गुड और बैड का बिहेवियर है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हो गया इसमें क्या? अगर ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल, अगर ये प्लूरल है बेटा, तो ये दोनों जो कंटेक्स्ट है ये वर्क
नहीं करता। क्यों नहीं करता, बात समझिएगा। अब यहाँ पे फिर वही बात, अगर वी है सब जानते हैं कि स्पीकर होगा, लेकिन इस वी में आई तो इंक्लूड होगा ही होगा, इस वी में आई तो इंक्लूड होगा ही होगा यार। मैं बोलूं या हम बोलें, मैं खड़ा हूं, फहीम खड़ा है, आज हमको एक अनाउंसमेंट करनी है कि कोचिंग में फीस 500 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। फहीम आ गया खड़ा होकर, उसने कहा तुम बोलो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई हमने डिसाइड किया है कि इस कोचिंग में हर बच्चे की फीस 500 रुपये बढ़ा दो। हमने बोला, बोल कौन रहा, बोल आ ही रहा है, मैं रहा हूं, लेकिन हम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड कर दिया, तो मैं फहीम के बिहाफ पे बोल रहा हूं। तो वी जब बोलेगा उसमें आई अंडरस्टूड घुसा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही लूप होल्स हैं जो आपको भरते नहीं कभी। जब वी बोलेगा तो आई उसके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर यू भी तो हो सकता है, उसके अंदर दे भी तो हो सकता है, उसके अंदर ही, शी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, टोहन, कुत्ते, बिल्ली, काकरोच, छछूंदर, कुछ हो सकता है। मैंने आज बोले आज मैं सबको दौड़ा दौड़ा काटूंगा, आज हम काटेंगे, और पीछे 4 कुत्ते भी हैं। अब मैं कुत्तों के हाथ में बोल रहा हूँ, पहले ये 4 काटेंगे, फिर जो बच गया अगर थोड़ा बहुत हम भी काट लेंगे। आज है सुबह रेती से दांत साफ किए, एकदम कीले बनाए, ठीक है। तो मैंने कुत्तों के बिहाफ पे भी बात कर ली, हो सकता है ना कोई भी। अब खेल देखो, यहाँ पे फिर प्रेफरेंस का मैटर ही खत्म हो गया। जब आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वी में ये सब समाया है, वी में ये सब समाया है। अब मुझे एक बात बताइए, आप जब कभी भी मूवी टिकट देखने जाते, जब छोटे थे तो पापा आप लोगों को आगे रखते थे कहीं तुम छूट ना जाओ। बस में मम्मी अभी चढ़ाती थी तो पहले तुमको चढ़ाती थी, क्योंकि वो तो दौड़ के चढ़ गए, कभी देखा मम्मी खुद चढ़ गई और बेटा 5 साल का आया, ठीक है। अब वो सिमरन वाला सीन तो चल नहीं रहा कि वो पहले बच्चा चढ़ाएंगे फिर वो चढ़ाएंगे। वहां पे रीजन ये होता था क्योंकि आप खुद नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वही बात है, यू और दे वी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बहुत ध्यान सुनिएगा, रीजन बता रहा हूँ, चाहूँ तो मैं रटवा दूं कि जब प्लूरल हो तो वी ये वाला सही होता है, ये रटने का भी तरीका है, रट लीजिए, घर में जाइए। रीजन बता रहा हूँ इसके पीछे का क्यों है। वी में यू और दे इंक्लूड हो सकते हैं, गारंटी नहीं कि कौन है, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हो तो सकते हैं। लेकिन क्या यू और दे में भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे पापा का रोल प्ले कर रहे हैं और पापा सबसे पहले खड़े होंगे। अब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी जब वो टिकट आप चेक कराते हैं तो ऐसे थोड़े खड़े होते हैं कि पहले मार लो इन दोनों को, इनके पास टिकट नहीं, 10 साल के बच्चे रो रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद जाते नहीं इनका टिकट मेरे पास है, तो वही दोनों बेटा तुम्हें टांग पकड़ के कहो पैंट खोल दे वहीं पे। ऐसा बाप नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं वहां पे आपका पेरेंट्स का रोल तो प्ले करे, भाई इनको जाने तो इनकी टिकट तीनों मेरे पास है। अरे हुआ होगा जीवन में, कभी मेला देखे नहीं गए तो चेहरे पे हाँ के तो भाव लाओ, एकदम उदासीनता, यही सोच रहा हम पापा कब बनेंगे, और जैसे लक्षण है बन नहीं पाओगे, जैसे लक्षण है बेटा नौकरी नहीं तो काहे पापा, खुद की औलाद पहचानने से मना कर देगी ना। वापस आओ, तो वी में इसने इनके दोनों इंक्लूड हो सकते हैं। अब मुझे बताइए अगर ये पेरेंट्स है तो इसको पीछे कर दोगे क्या? तब तक ये धुन जाएंगे। भाई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले माता पिता ही तो आगे आके खड़े होते हैं तुम्हें सेव करने के लिए। कितनी मूवीज देखे हो, बच्चों को बचाते हैं कि नहीं मम्मी पापा, तो ये आगे आएगा। तो याद रखिएगा ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। वी, अभी मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कैसे आपको ये याद करना है, यू एंड टे। ध्यान से देखिएगा, अच्छा बिहेवियर आपको आगे नहीं आना, किसको आगे करना है? सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आप आगे में चले गए, रटने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा पीछे रहेंगे, सुनने वाला आगे रहेगा। उसके बाद ये अगर कोई गंदा काम करोगे सारी जिम्मेदारी आपकी, और इसमें मजा किसने लूटा तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, सबसे कम ये झेलेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त आपका प्रेफरेंस, माफ कीजिएगा, आपका प्रोनाउन प्लूरल हो रहा है, जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर प्रोनाउन प्लूरल तो उसके अंदर कौन आएगा? वी तो आना ही आना है, फर्स्ट पर्सन है। और अगर वो आना है तो वी के अंदर दोनों हो सकते हैं। वी किसके बिहाफ पे बोल रहा नहीं बता सकते, मैंने 75 एग्जाम्पल दे दिया, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। तो वी के अंदर दोनों हो सकते हैं, तो वी यहाँ पे ऐसा पेरेंट्स रोल प्ले कर रहा है, तो वी को सबसे आगे खड़ा करेंगे। हम जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं और तुम भी जा रहे हो, ठीक है। हम, तुम और वो सब जा रहे हैं, मैं पूरा खानदान लेके चल लो, कहने का मतलब ये है। तो याद रखिएगा जब भी ये प्लूरल होंगे ऑर्डर कैसा चला जाएगा आपका 1 2 3 वाला, फिर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक गुड और बैड की बात है कि उन्होंने क्राइम कमिट किया, उन्होंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया, उन्होंने गरीबों की मदद की, वहां पे आपको ये प्रेफरेंस
इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इतनी बातें क्लियर हैं, कर लोगे? ये बुक उठा के जाके देखोगे ना, दसियों सेंटेंस आपको मिलेंगे, लेकिन बुक आपको पलटनी स्वयं पड़ेगी। मैं सिर्फ रीजन बताऊंगा कि ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। बुक में लिखा होता है ऐसा करते हैं, और वही आप रटते रह जाते हो, पेपर में नहीं समझ में आती बात है। लेकिन जब आपको इसके पीछे की रीजन पता होंगे कि इंग्लिश में ऐसा क्यों किया जाता है। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया ना कि जो वी है वो क्या है, उसके अंदर आई भी इंक्लूड है, यू भी इंक्लूड हो सकता है। इसीलिए बेटा इंग्लिश में आई का विशेष दर्जा है। आपको मैंने अभी तो पढ़ाया नहीं है आई के साथ एम क्यों लगता है, इसी वजह से है। एक रीजन ये भी है, नहीं तो कभी आई के साथ आर ना लगा लेते, आई के साथ इज ना लगा लेते, आई के साथ एम क्यों किया? एम इसीलिए किया क्योंकि आई हमेशा इंक्लूड है वी के अंदर, क्योंकि स्पीकर तो केवल एक ही होगा, मैं। कभी देखे हो कि तुम भी बोले हो, हमेशा मैं बोलता है। आपने देखा होगा रावण में मैं था, सुना होगा, बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं रावण में क्या था, मैं था। वो संस्कृत बोलते हैं, रावण में अहम था, अहम आवाम वयम, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, संस्कृत। तो संस्कृत में बोलते हैं रावण में अहम था, और अहम को हम अहंकार से डील कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कोई बोलेगा, और बोलता कौन है, सुना होगा ना, पैसा बोलता है, तो अहंकार वहीं से तो जन्म लेता है। तो आई इसीलिए स्पेशल है बेटा, आई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता वी आपको केवल बना दिया गया है। वी कुछ नहीं है, वी केवल उसका एक सबऑर्डिनेटिव रोल प्ले करता है, जिसमें वो आई के साथ साथ सेकंड थर्ड फोर्थ तो होता ही नहीं, जितने भी 3 तमाशे हैं सबको इंक्लूड करके उसके बिहाफ पे। लेकिन बोल कौन रहा है, मैं ही रहा हूँ। जैसे मैंने फ़हीम के बिहाफ पे बोला कि हम ये फ़हीम क्या, हम अपने सारे कोचिंग के जितने भी टीचर हैं, फैकल्टी हैं, उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं आप सबकी फीस क्या है, बढ़ा रहे हैं। और ये बात नहीं है, सच नहीं है, घबराना नहीं है आपने। जो पुराने फीस है वही दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या समझे, प्रेफरेंस लगाते टाइम अगर अच्छा बिहेवियर है तो ऑर्डर में ये नहीं याद करना 231 31 23 21। अच्छा बिहेवियर है, हम जिम्मेदारी सबसे आखिर में लेंगे। कुछ गलत काम करेंगे, हम जिम्मेदारी सबसे पहले लेंगे। अगर ये प्लूरल हो गए तो प्लूरल में वी घुसा हुआ है, तो वी सबके पापा हैं, क्योंकि वी में सब कुछ है। आई भी है, यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी। यानी वी तो एक तरीके से पूरे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों को दिखा सकता है। इसलिए भाई साहब को आगे बढ़ो। तो कुछ रटने की बात हुई कि हम रटेंगे 231 31 23 21 123 23 13 बार, अच्छा ये करें तो बुरा ये होगा। करने की जरूरत है, कर लोगे, पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में जो आता है अब शुरू करते हैं, ठीक है। आता है पेपर में, लेकिन ये 100 में 70 बच्चे कर लेते हैं। अब जो पूछने जा रहे हैं ये इसका बेसिक माइनर एरर है, जो 100 में 70 नहीं कर पाते, और वहीं पे आपकी नौकरी आपके हाथ से फुर्र हो जाती है। आइए देखिए, क्या कहती है, आई यू एंड शी आर डूइंग देयर होमवर्क। मैं अवर की दुकान, ये सही दिख रहा, पहला तो सही कर लो बेटा। सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, फिर बच्चे थर्ड पर्सन शी, और आखिर में आपको एंजॉय करना है आई। यू शी एंड आई आर डूइंग। अब मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ये गलत था, ये पेपर में गलत आता है। ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, वीडियो नंबर 3 देखिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है क्या चीजें हैं ये, ठीक है। डूइंग, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लिखा मैंने हिज, एक लिखा हर, एक लिखा आर, एक लिखा देयर, और कोई बचा, एक लिख दिया इट्स, और कोई बचा योर। ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव चेंज दिए मैंने। अब इसमें से कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा वो समझने का प्रयास करते हैं। भाइयों और बहनों, ये क्या लिखा है, यू शी एंड आई। आई मेरे दोस्त क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन,
और ये क्या है सेकंड पर्सन। अब मुझे एक बात बताइए, इन तीनों की कंबाइंड फॉर्म सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी? अरे बोलो हाँ, प्लूरल होगी, सिंगुलर तो नहीं होगी। तो जितने सिंगुलर बंधु हैं हलाल कर दिया। तो बेटा हिज क्या है, ही का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ही सिंगुलर होता है, उड़ाद, हर उड़ाद। ये प्लूरल हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है। इट्स तो मैंने कहा था स्वयं परमपिता परमेश्वर धरती पे आ जाए और कहें बेटा इट को प्लूरल कर दो तो मत करना। इट दुनिया की कोई ताकत प्लूरल नहीं कर सकती। क्यों, कब, कहां, कैसे, इसी का अगला पॉइंट है, हेडिंग बनवाऊंगा इट कल की क्लास में, तब पढ़ाऊंगा डिटेल में। लेकिन इट का प्लूरल नहीं हो सकता, इसको लात मार दो। बेटा योर, योर आपको पता है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आप जाके वीडियो देखिएगा, डिटेल में डिस्क्रिप्शन है इसका क्यों, ठीक है। तो योर में भी करेक्ट। यानी अब लड़ाई किन तीन भाइयों में, आर, देयर और यू, इनमें लड़ाई है। अब मुझे एक बात बताओ, तीन लोग हैं, मैंने अभी अभी पढ़ाया, किसमें ताकत है किसी और के बिहाफ को दिखाने की? वी, हम। मैंने फॉर एग्जाम्पल आप सबका कल पेपर लगाओ, मान लो आप 3 स्टूडेंट हो मेरे, सिर्फ 3। अब इतने लोगों का प्रैक्टिकली बात नहीं बोला, मैं घर में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। आप हैं, ये अलग चल रहा है, जो बता रहे हैं वो सुनो। आप ये दो बच्चियां मेरे साथ मेरे घर पे आती हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ती हैं, छोटी हैं एकदम, अभी मान लो एक हाई स्कूल में एक 8th में, रोते रोते आई कि सर कल मेरा पेपर लगा हुआ है। तो हमने बेटा क्या हम दे आए? तो कहे नहीं आप ना दीजिए, हमको एक प्रोजेक्ट मिला है, मैम ने कहा है उसमें कमल का फूल बनाना है, ठीक है। तो सर पेपर मेरा 2 दिन बाद है, मैं चाहती हूँ पढ़ने, आप बना दे कमल का फूल, ठीक है। और उसी नीचे 10 का नोट भी दे देंगे, सर इसे टॉफी खा लेना। अब छोटे बच्चे बेटा एक से रिश्वत देंगे, ठीक है। हम भी सोचे 10 रुपए किसके जा रहे हैं, दे जाओ, घर में वैसे भी कोई काम नहीं। हमने क्या बनाया, कमल का फूल बनाया। अब जब ये कल दोनों मेरे सामने आई तो उदास होके आई कि भाई अगर मैं नहीं भी बनाऊंगा तो कर क्या लोगी, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया वापस मांग लोगी और क्या कर लोगी। तो इन्होंने कहा कि सर कुछ हुआ क्या? हमने कहा बेटा मैंने हमारा काम कर लिया। अब हमारा में क्या, अपना भी हो गया 10 रुपये का नोट अंदर, ठीक है, तुम दोनों का भी हो गया। तो बोला कौन, मैं। तो मैं बोल सकता था कि मैंने अपना काम कर लिया, मतलब इसका एक मतलब ये होगा कि 10 का नोट तो नहीं दूंगा, ठीक है, वो दाब दिया, तुम लोगों का रह गया, अभी नहीं किया है वो ऐसे ही पड़ा, 10 का नोट में देने वाला नहीं। ये भी तो हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने हमारा काम कर लिया। हमारा इन द सेंस अपने भी 10 कमा लिए, तुम्हारे भी फूल बन गए। मतलब कहने का क्या है, मैं जो था वो जब वी के सेंस में जाता है तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के बिहाफ पे बोल सकता है। अब आओ वापस, यू, शी एंड आई, इन तीनों का काम है ना, उन्होंने अपना होमवर्क किया। तो अगर आप योर लगाते, अगर आप देयर लगाते, तो देयर किसका सबऑर्डिनेट है, थर्ड पर्सन का, दे से ही तो बना बेटा। अगर आपको ये चीजें नहीं क्लियर हो रही है तो आप वीडियो देखिए, लगा से क्लियर हो जाएगा। देयर क्या है दोस्त, थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन की औकात नहीं है कि वो तीनों पर्सन के बिहाफ पे बोल सके, बात समझिएगा। योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो बाकी दोनों के बिहाफ पे बोल सके। एक है भैया है हमारे पास जो तीनों के बिहाफ पे बात करने की ताकत रखता है, कौन है, आर। तो यहाँ पे आर लग गया। अब बच्चा जो एक पहली बार, जैसे मैडम हमारे पास आई है, मान लो उन्होंने इंग्लिश पहले नहीं पढ़ी, आप तो बागड़ बिल्ले हो, ठीक है, वो बच्चा भी अभी कम उम्र का लगता है मुझे, वो ये सोचता है यार ना तो कहीं वी तो लिखा ही नहीं, होता है ना मन में। आप सबसे पहले पेपर में ये काट देते हो, यही तो करते हो आप, ये काट आते हैं पेपर में, क्योंकि वी का तो सर पढ़ाए थे आर होता है, वी का ही तो केस दोस्त आर है, वी तो है। आप क्या लगाते हो, 3 है, तीनों का फिर देयर मार दो, है ना, इसलिए मैंने पहले में देयर ही लिखा था। ये 95% स्टूडेंट आर को पहले काट देता है, बाकियों में सोचता है कौन सा सही होगा, लेकिन इसमें वी ना होते हुए भी आर है। क्यों है, आप अब बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वी ही है जो दूसरों के बिहाफ पे काम कर सकता है। मैंने क्या बोला इन बच्चियों से, मैंने होमवर्क, हमारा होमवर्क कर लिया, मतलब तुम्हारा भी कर लिया, तुम्हारा भी कर लिया, और अपने भी 10 के नोट कमा लिए। वही चीज यहाँ पर है, वो कह रहा है क्या, यू का, शी का, आई का, तीनों ने अपना होमवर्क किया, तीनों के बिहाफ पे बोल रहा है। कौन बोलेगा, आर बोलेगा। ध्यान से सुनना, इसको दूसरे तरीके से अगर रटवाने पे आऊं, पेपर में इतना नहीं दिमाग चल रहा आपका, तो इतना समझ लीजिए कि जब भी आपके पास, जुगाड़ बता रहा हूं याद करने का, ये 3 पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लास में फर्स्ट एक बच्चा आता है, सेकंड बच्चा आता है, थर्ड बच्चा आता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी, फर्स्ट स्टूडेंट की।
अगर आपके उसमें फर्स्ट वाला इन्वॉल्व है, अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन उसमें इन्वॉल्व है, तो आप हमेशा किस पे टिक करेंगे? आर पे टिक करेंगे, ठीक है। अब पेपर के अंदर आपके पास फर्स्ट पर्सन नहीं है, अब आपके पास पेपर में फर्स्ट पर्सन नहीं है, यू एंड शी, तो इसमें स्पीकर तो खत्म, आई गया स्पीकर खत्म, तो तुमने और उसने अपना काम नहीं किया, तो यू एंड शी को कैसे दिखाओगे? अब बताइए इसमें किस पे टिक करेंगे? केवल यू एंड शी है, किस पे टिक करोगे? योर पे। कैसे? ऐसे करोगे। यू क्या है दोस्त? सेकंड पर्सन, और ये क्या है? थर्ड पर्सन। तो इंपॉर्टेंस किसकी था? सेकंड की। तो सेकंड के हिसाब से लगाओगे, और कतई मत सोचना योर सिंगुलर है, यहाँ पे योर प्लूरल हो गया, तुम्हारा और उसका, दोनों का मिला करके। अब पेपर के अंदर यू भी नहीं है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। शी लगाए तो शी का तो क्या होगा? हर ही होगा। दे कौन बोला? ये कहीं धीमी सी आवाज आई है मुझे, तुम ही थे लग रहा। पक्का? खाओ विद्या रानी पसंद। वो रखते हो आप, वो एक पेड़ आता था विद्या का, रखते हो किताबों में? इसी वजह से नहीं आ रहा बेटा। बचपन में हमने जो रखते थे उससे वाकई इफेक्ट पड़ता था, एक मन में विश्वास होता था, रख लिया आपके समझ में आ जाएगा। तो जाइए पहले पेड़ ढूंढिए, रखिए, हो सकते हैं तो उसको टेप भी मार लो अपने ऊपर, ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब समझे, यहाँ पे आर होगा, और भाई जब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा और ये सेंटेंस आएंगे और गलत किया तो धोई जाओगे, क्योंकि कम से कम 10 सेंटेंस मिलेंगे आपको जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे प्रोनाउन की। अभी लंबा समय है, तो शुरुआत हुई है प्रोनाउन की, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं 10 सेंटेंस नहीं करवा रहा, सब मिसलेनियस में आएंगे एक साथ, तो आपको स्वयं पहचानना है। पेपर एक तो इसकी एरर देता है बच्चे, और दूसरी इसकी केसेस की। आप लगाओगे कि ये लगाओगे? तो मोटा मोटा याद रखिए, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व है तो आप फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, तो फिर सेकंड पर्सन पे बन जाएगा योर पे। देयर का इस्तेमाल कभी नहीं होता, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। देयर का इस्तेमाल इसमें कभी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन अगर अकेला है तो कोई मतलब ही नहीं। दे होगा तो देयर लगाओ, ही होगा तो हिम लगाओ, सॉरी हिज लगाओ, शी होगा तो हर लगाओ, इट है तो इट्स लगाओ, वो तो उस पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करेगा। लेकिन कभी भी कंबाइंड फॉर्म में देयर का यूज नहीं होगा, या तो आर होगा या तो योर होगा। आर क्यों होगा आपको मैंने डिटेल में बता दिया, योर क्यों होगा वो बता दिया। अब एक बार रिकॉल करिए, क्या बात उतरी दिमाग में? नहीं तो फिर बताते हैं। क्या हमने आज सीखा कि जो सोशल बिहेवियर में जब प्रेफरेंसेस यूज की जाती है प्रोनाउन में, दो तरीके से। जब आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आप खुद को सबसे पीछे रखेंगे। वही एग्जांपल, आपका सिलेक्शन हो गया, आप स्टेज पे तारीफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सामने है उनकी, फिर जो नहीं है सामने उनकी, माता पिता, ईश्वर, फिर आप चाहें तो आखिर में मेरी मेहनत भी आप बोल सकते हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। भाई मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और मेरी खुद की मेहनत, ये तीनों का परिणाम है। अब जरा उल्टा बोलो, खुद की मेहनत, इसके बाद किसी और को बोलो तो आदमी वही कहेगा रही नौकरी लगी लेकिन इसको अकल नहीं है, ठीक है, वो क्या ना खराब। तो यही सोच के रखना आपको कुछ नहीं। और वही चीज आप उल्टा हो कि आपने कोई गलत काम किया हो, आज आप गए हैं, आपने अपना जुर्म कबूला हो, मैंने, रीना ने और तुमने कन्फेस हिज क्राइम, या सॉरी आर क्राइम, अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है, तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, आप स्वयं सबसे आगे आएंगे, आई लगेगा, फिर आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर ये प्लूरल हो गया और उसमें वी इंट्रोड्यूस है, सब बातें कहीं भाड़ में, वी अकेला तीनों को रिप्रेजेंट करने की ताकत रखता है, तब वी कहाँ लगेगा? आगे। और अगर वी आगे लग गया तो वही ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ भी ये गलती नहीं करेंगे कि वी शी एंड यू कर दें, वी यू एंड शी करेंगे आप, तब वहाँ पे आपका वी तीनों को कवर अप कर देगा। लेकिन लिख रहे हैं तो लिख दीजिए, कोई नुकसान थोड़ी करेगा, तब वहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरी बात हमने सीखी पोजीशन। पोजीशन डिपेंड करेगी कलेक्शन पे। अगर इसमें फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व है तो आपको आर इंट्रोड्यूस करना है, क्यों करना है बता दिया, और अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग काम करेगा, तब आप योर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ, लिखिए, शेखर इंसल्टेड हिम, यू एंड मी। अब इसको आप स्वयं सही करिए। शेखर इंसल्टेड, एक एग्जाम्पल है तो कर लेते हैं, रफ नहीं कर लीजिए कहीं तो दिक्कत नहीं, नोट्स आप बनाइएगा तो वीडियो से बनाइएगा। शेखर इंसल्टेड हिम, यू एंड मी। अब बताइए क्या सही है?
शेखर इंसल्टेड हिम, यू एंड मी। पक्का गलत होगा, मुझे मालूम है। क्या होगा? शेखर ने अपमानित किया मुझे तुमको। तो मुझे बता दो ये गुड है कि बैड है? जितना समझ लो मैं समझ लूंगा। ये किसके लिए आएगा? बैड आएगा, लेकिन इंसल्ट तो शेखर कर रहा, तुम तीनों थोड़े ही कर रहे हो। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने, तुमने और उसने मिलकर शेखर को इंसल्ट किया, तो हमने गलत काम किया, तब ये तो बैड बिहेवियर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो शेखर बुरा व्यवहार कर रहा है तुम्हारे, मेरे और उसके साथ, फिर क्या लगाओगे? सोच के जवाब दो। यही पेपर आपको गुमराह करता है, आप रट के जाते हैं। सिचुएशन सोचिए, शेखर ने मुझे, तुम्हें और उसको अपमानित किया। आप खुद से सोचिए, आप किसको, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा जलील होना चाहते हैं कि सामने वाले को ज्यादा जलील करना चाहते हैं? आप खुद बताइए, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो एक और एग्जांपल। टीचर ने मुझको और तुमको डांटा, या टीचर ने मुझको और उसको डांटा। फिर टीचर स्कॉल्डेड मी एंड यू, या टीचर स्कॉल्डेड यू एंड मी। सोचिए इतना क्या? टीचर ने डांटा तो डांट, अच्छी चीज जब झेलनी है तो दूसरे को झिलाओ, ठीक है, लेकिन जब बुरी चीज झेलनी है तो खुद के सीने पे झेलो। तो टीचर ने डांट खाई तो हम सबसे आगे खड़े थे। घर पे नहीं बताना, घर पे नहीं बताया जाता ये बात कि आज मैम ने मारा हम सबसे आगे खड़े, लेकिन स्कूल में हाँ भाई हम मार खाएंगे, 25 डंडे खा लिए, ठीक है, बाद में फिर उन्हीं से हाथ सिखवा रहे हैं। तो टीचर स्कॉल्डेड, व्हाट करेंगे? सबसे पहले आप झेलेंगे, फिर दूसरे को झिलवाएंगे। यानी टीचर स्कॉल्डेड, फर्स्ट पर्सन मी, देन आपका यू। अब यहाँ पे शेखर इंसल्टेड, अब शेखर ने अपमानित किया तो घटना तो बुरी घटी ना, तो कौन झेलेगा सबसे ज्यादा? आप ही झेलेंगे। तो शेखर इंसल्टेड मी, देन यू, देन जो भी आपका शी, पी, रीना, टीना, मीना कौन हो चेक कीजिए। कुछ है डाउट पूछ लो। सेंटेंस है रीना आई एंड यू, रीना आई एंड यू must not behave in your class. Reena, I and you must not behave in your class. तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है। सबसे पहले बिहेव नहीं करना चाहिए, तो कोई गंदे काम किए होंगे तो सबसे पहले आई हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा और फिर हमारी रीना आ जाएगी। आई, यू एंड रीना, और योर क्लास बोला था, क्या हो जाएगा? आर क्लास हो जाएगा, ठीक है। लिख दूं क्या? सेंटेंस था रीना, यू एंड आई मस्ट नॉट बिहेव इन योर क्लास, सही हो जाएगा। आपने गलत काम किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आई, देन यू एंड रीना मस्ट नॉट बिहेव, योर की जगह पे आर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड है, देख लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हेडिंग बनाएंगे इट।